अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आए हैं लाहौर, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत तारीखी शहर है। तो जिधर मैं आज खड़ा हूँ, इसके पीछे एक खूबसूरत मकबरा है जिसका नाम है मकबरा दाई अंगा। और इसमें एक खूबसूरत गार्डन है, बहुत बड़ी ये बिल्डिंग है। तो आज हम इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको सारा कुछ बताएंगे कि ये दाई अंगा कौन थी, इसका मुगलिया ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ था और ये मकबरा कब तमीर हुआ। तो आओ चलते हैं दोस्तों मकबरा की तरफ। ये दोस्तों मकबरे का बरूनी रास्ता है और अभी हम जो ना मकबरे के अंदर जाने लगे हैं। ये देख सकते हैं आपके, ये बहुत खूबसूरत इंट्रेंस बनी हुई है इसकी। और इधर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे जो ना इस मकबरे के बारे में सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये खूबसूरत बिल्डिंग जो ना, बाहर वाला दरवाज़ा इसका, जो कि मुगलिया फ़न तमीर का एक शाहकार है। अभी हम अंदर जाने लगे हैं और आपको दिखाते हैं ये बाग और इसके अंदर जो मकबरा है दाई अंगा का, इसके सारा जो ना तफसील आपको बताते हैं। दोस्तों ये शालामार बाग और यूईटी यूनिवर्सिटी के दरमियान एक खूबसूरत बाग है जिसका नाम गुलाबी बाग है। इसके अंदर एक मकबरा है जिसका नाम मकबरा दाई अंगा है। अभी हम मकबरे की तरफ जा रहे हैं। पहले बाग आएगा और आगे चल के जो ना मकबरा आएगा। ये देख सकते हैं दोनों तरफ, दोनों साइडों पे जो ना बहुत खूबसूरत बाग बना हुआ है। फूल जा खिले हुए जो कि मकबरे को चार चांद लगा रहे हैं। और वो सामने जो ना दाई अंगा का मकबरा है। दाई अंगा कौन थी और इसका मुगलिया ख़ानदान से क्या रिश्ता था, ये हम आपको आज सारा कुछ बताएंगे। दाई अंगा का असल नाम ज़ेबुलनिसा था। ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की रज़ाई माँ थी। उसका उस ज़माने में दूध पिलाने वाली को अंगा बोला जाता था। इस मुनासबत से ज़ेबुलनिसा का नाम दाई अंगा रखा गया। दौरे शाहजहाँ में दाई अंगा को बहुत एहतराम हासिल था। दाई अंगा भी मुगलिया नस्ल से तल्लुक़ रखती थी। दोस्तों ये मकबरा 1671 में एक मजबूत चबूतरे पर कायम किया गया था, जो कि अभी तक कायम दायम है। और ये सामने आप देख सकते हैं ये खूबसूरत मकबरा। मकबरे के दरमियान एक बड़ा गुंबद है और बुलंद 12 दरियाँ हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। मकबरा चौकोर शक्ल में है और हर सिमत में एक दरवाज़ा है। इस वजह से मकबरा चारों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। ये देख सकते हैं आप ये खूबसूरती मकबरे की। ये मकबरे का अंदरूनी मंजर है दोस्तों। दाई अंगा के मकबरे के अंदर 2 कब्रें हैं। कहा जाता है कि दूसरी कब्र जो है ना इनके मुर्शिद की है। सिख अहद में कब्रों से जो ना
कीमती पत्थर उतार लिए गए थे, इसलिए अब सिर्फ कब्रों की निशानियां रह गई हैं। ये देख सकते हैं छत इसकी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। दोस्तों, मकबरा दाइयंगा को देखकर मालूम होता है कि कभी ये इमारत मुगलिया फ़न तमीर का शिकार हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो ना इसकी ज़ब्बोहाली आपके सामने है। गवर्नमेंट कोशिश कर तो रही है इसको दोबारा बहाल किया जाए। ये वो दो कब्रें हैं, एक दाइयंगा की है और दूसरी उनके मुर्शद की। ये बैरूनी मंजर है मकबरे का। इधर बहुत से लोग आते हैं सैर तफरी के लिए। ये बाग बहुत खूबसूरत है दोस्तों, और इसके इर्द गिर्द भी जो ना बहुत सी जो ना कदीम इमारतें कायम है। इधर एक मस्जिद भी है दाइयंगा के नाम से, और वो भी बहुत मशहूर है, जो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। ये दूसरी साइड वाला मंजर है मकबरे का। इधर भी मीनार है, 4 मीनार हैं दोस्तों इसके। और मकबरे की खूबसूरती ये है कि हर तरफ जो ना दरवाजे हैं इसके छोटे छोटे, जिससे जो ना मकबरे के अंदर हवा आती रहती है। ये दूर से हम आपको दिखा रहे हैं मुकम्मल तस्वीर इसकी वीडियो मकबरे की, जो कि बहुत दिलकश है। मकबरा दाइयंगा 1671 में तमीर किया गया था। वक्त के साथ साथ दोस्तों इसकी जो ना तमीर होती भी रही है, लेकिन आजकल जो ना इसके हालात कुछ गैर हुए हैं। इसकी वजह ये है कि हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, जबकि ये बहुत खूबसूरत जगह है, देखने वाली जगह है। इसको गुलाबी बाग भी बोला जाता है और मकबरा दाइयंगा भी कहा जाता है। ये खूबसूरत बाग जो कि काफ़ी जगह पे फैला हुआ है। दोस्तों, अगर आपका लाहौर आना हो तो आप दाइयंगा मकबरा दाइयंगा ज़रूर आना। ये बहुत खूबसूरत जगह है और देखने वाली जगह है। इसके साथ ही दोस्तों हम मकबरा दाइयंगा से आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।